स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। झारखंड में हाल ही के दिनों में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, जिसके बाद नतीजे सामने आए, जहां से आपको बता दें कि कांग्रेस की इन दोनों ही सीटों में करारी हार हुई है। हालांकि कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है, फिलहाल इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और अपने सहयोगी दलों पर धोखा देने का आरोप लगा रही है। अब सीपीआई-एम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक जंग सी छिड़ गई है। लगातार बयानबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें धोखा दिया गया है, जो भी उनके समर्थक थे क्रॉस वोटिंग की है। वहीं दूसरी तरफ तमाम आरोपों को खारिज किया जा रहा है सीपीआई-एम के नेताओं की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से। अब ये जंग किस ओर आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन तमाम नेताओं के बयान सुनते हैं और किस तरीके से एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। यहाँ का जो कॉलिशन गवर्नमेंट है हमारा, इसमें हमें लगता है कि आरजेडी और माले जो है इसने धोखा दिया हमें। आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भरपूर मदद किया। 4 वोट उनका था, 4 प्लस और दिए वोट, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि आरजेडी हमारे साथ विश्वासघात करेगा, सीपीएम माले विश्वासघात करेंगे। हमारे साथ रहे, हमारे साथ खाए, हमारे साथ सब कुछ, मतलब कंफर्म थे, एक साथ हम लोग गए। अगर उसी समय बता देते कि हम लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग उतना तामझाम से नहीं लड़ते। हम लोग, हमारा मॉरल डाउन कर दिया इन लोगों ने। आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हम कांग्रेस पार्टी हैं, याद रखिएगा। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी को समर्थित उम्मीदवार, तो माले के लोग कतई उनको वोट कर ही नहीं सकते। तो ये झूठा आरोप माले के ऊपर हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और माले के विधायकों के बारे में बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन बनाने के लिए, तो मैंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चिट्ठी भी भेजी है, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि ये बिल्कुल गलत है। आप अगर आपके उम्मीदवार हार गए चुनाव तो उसकी आप समीक्षा जरूर करें, लेकिन हमारे 2 वोटर थे और दोनों वोट आपको मिले हैं, और कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में। वो सारी बात आपके सामने स्पष्ट कर चुके, जो हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में मतदान किया है, और मैं पर्यवेक्षक के रूप में वहां उपस्थित था। मुझको इस चारों ने दिखाया है और मेरी आंख धोखा नहीं देती। मैं स्पष्ट रूप से देखा हूं जो चारों ने उनको वोट दिया। अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है, इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए, और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी अपने आप को आत्ममंथन करें। तो मेरे साथ इसी पर चर्चा के लिए पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, यहां पर साफ तौर पर पहली दफा ये साफ देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का हाल क्या है, जो हर बार देखा जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, सीपीआई-एम की बात करें और आरजेडी की बात करें, एक तरफ धोखा देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डंके की चोट पर सीपीआई-एम के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने उन्हें वोट किया है। आरजेडी के नेता ने भी यही कहा। तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई है? क्रॉस वोटिंग किसने की, धोखा किसने दिया? श्रावणी, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और 3 कैंडिडेट थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट का जीतना फिक्स था, क्योंकि उनके पास 34 वोट्स हैं, जीतने के लिए 28 चाहिए था। तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को 30 वोट दिलवा दिए, और जो बाकी के 4 हैं अपने सहयोगी दल के लिए रख लिया कि उनको सपोर्ट कर देंगे। इस हिसाब से सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस आराम से जीत रही थी, उनके पास नंबर्स थे, लेकिन वो 8 वोट से हार गए। और पता है आरोप किस पर लगाया कांग्रेसियों ने? कि ये जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने धोखा दिया, आरजेडी ने धोखा दिया, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि लेफ्ट पार्टियों ने धोखा नहीं दिया, उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट कभी बीजेपी एआईडी कैपिटलिस्ट को वोट दे ही नहीं सकता। अंबानी को वोट कम्युनिस्ट विधायक दे रहा है, बीजेपी समर्थित
कॉरपोरेट को वोट दे रहा है। ये सोचना भी गलत है। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कम्युनिस्टों पर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है आरजेडी पर, और आरजेडी के जो पर्यवेक्षक उन्होंने कहा कि मेरे सामने 4 के 4 मुझे दिखाकर वोट दिया है, मैं कैसे मान लूं। तो भाई जब कम्युनिस्टों ने वोट दिया ही है, आरजेडी ने वोट दिया ही है, कांग्रेसियों ने वोट दिया ही है, जेएमएम ने वोट दिया है, तो 8 वोट से आ रहे कैसे। अब यहां इस बात को लेकर खूब झगड़ा है। झगड़ा इतना बढ़ गया है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन खटाई में पड़ सकता है। आरजेडी ने धमकी दी है। आज आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई निर्देश नहीं था आलाकमान का, इसलिए हमने जहां मन तहां वोट दिया। यहां पे झारखंड में कांग्रेस का यह कहना है कि आरजेडी को धक्के मार के निकालो सरकार से। यह चल रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ आरजेडी या कम्युनिस्ट। ये बयानबाजी तक रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे या एक दूसरे को गाली वाली देके सब सरकार में ही रहेंगे? यह सवाल अगला है। हकीकत यह है कि कांग्रेस के अंदर ही हमजा अली मजारी था। कांग्रेस के अंदर किसी न किसी ने क्रॉस वोटिंग जरूर की है, वोट रद्द जरूर करवाया है। उसके बारे में कोई कांग्रेसी बोल ही नहीं रहे और वो सब दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम धोखेबाज, तुम धोखेबाज, तुम धोखेबाज। पूरे भारत में कहां ऐसा राज्यसभा चुनाव हुआ जहां कांग्रेस थोड़ा जीतने में 1-2 कम थी और जीत गई? जहां पर्याप्त थे वहां भी हार गई। तो जरूर कांग्रेस के अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होगी तब ना। पंकज जी, और कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है, वो अंदर खाने नहीं झांकती है, अपने पार्टी में क्या हो रहा है ये नहीं झांकती है, बल्कि वो दूसरों पर आरोप मढ़ती आई है। चलिए ठीक है, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, आप ईवीएम हैक का आरोप लगाते आ रहे हैं। जब भी आपको हार का सामना करना पड़ता था तो आप बीजेपी को कोसते थे कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है, ईवीएम खराब कर दिया, तमाम आरोप लगाए गए। अब जब आप अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी ही सहयोगी के सामने हार गए तो आप अपने सहयोगी दल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में कठिन परिस्थिति में ये लोग आपके साथ खड़े होंगे? मजबूरी में खड़े होंगे बीजेपी को हराने के नाम पे। बाकी तो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जो रिपोर्ट है, और आज हमने एक वीडियो में बताया भी है कि अगर कांग्रेस के साथ रहें तो आरजेडी टूट भी सकती है। लेफ्टिस्ट जो कि सीपीआईएम है वो कांग्रेस से बेहद नाराज है। और जिस तरह कांग्रेस ये कम्युनिस्ट के लेफ्ट के 2 विधायकों पर कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि वो बिकाऊ हैं, बिक गए हैं, इससे लेफ्ट आहत है। और हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा फैसला ले ले। तो ये राहुल गांधी को फैसला करना है कि अपनी पार्टी में 76 छेद हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो सहयोगी एक तो मिल नहीं रहे हैं, जो हैं वो भी चले जाएंगे। ये हकीकत है। खड़गे जी का अपना मीडिया सलाहकार यहां कैंडिडेट था और उसको सब मिलकर हरवा दिए। ये हकीकत है कांग्रेस की। और यहां पे अच्छा, हेमंत सोरेन पर क्यों नहीं आरोप लगा रहा है कोई कांग्रेसी? थोड़ा हिम्मत है तो आरोप लगा के दिखा दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन पर 2 मिनट नहीं लगाएंगे, लात मार के भगा देंगे इन कांग्रेसियों को। इनको पता है बिल्कुल इनकी औकात यहाँ पे क्या है। कांग्रेस को खुद को पता है बिल्कुल। और इसीलिए वो डर के मारे हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा पे सवाल नहीं उठा रहे, अपनी पार्टी पे सवाल उठा नहीं सकते। तो मिल गए हैं आरजेडी और लेफ्ट वाले, इनके ऊपर खूब चढ़ रहे हैं कि सरकार से बाहर निकालो, तो धोखा दिया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। हिम्मत है तो बोलो ना। और मुझे लगता है कि आरजेडी और लेफ्ट दोनों कड़ा फैसला लेगी कांग्रेस के खिलाफ। कम से कम एक चर्चा झारखंड में यह भी है कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब विदाउट कांग्रेस सपोर्ट। उसमें आरजेडी के लोग इनका समर्थन करेंगे, लेफ्ट समर्थन करेंगे, निर्दलीय समर्थन करेंगे, इनको बहुमत प्राप्त हो जाएगा। और कांग्रेस वाले तो टूटने के लिए तैयार हैं ही। अभी जो चल रहा है वो बहुत, मतलब कि अब सारा जो है पासा वो हेमंत सोरेन के हाथ में, उनकी मर्जी कि वो कांग्रेस को अपने साथ रखें, कांग्रेस को अपने साथ न रखें। और एक ताजा खबर यह है कि हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं। अभी राज्यसभा चुनाव के ठीक 1 दिन बाद हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए हैं। और दिल्ली में वो क्यों गए हैं, किससे मुलाकात होगी, क्या खेला चल रहा है, थोड़ा इंतजार करें। कोई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है झारखंड से। इससे ज्यादा मैं अभी फिलहाल दर्शकों को कुछ नहीं बताऊंगा।
बिल्कुल पंकज जी, आखिरी सवाल कि क्रॉस वोटिंग पर फिलहाल लड़ाई हो रही है, भरोसे पर यह लड़ाई हो रही है कि धोखा दिया गया, वहां से आपका काउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन आखिरी सवाल कि क्या कांग्रेस के ही नेताओं ने कांग्रेस से पलड़ा झाड़ लिया या फिर कांग्रेस को धोखा दिया है? ऑब्वियसली नंबर गेम बता रहे हैं भाई कि कांग्रेस वालों ने ही धोखा दिया है कांग्रेस पर कैंडिडेट ऐसा को। क्यों? देखिए कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि प्रणव झा को लादा गया था, कांग्रेस के विधायकों से संपर्क नहीं साधा गया था। यहां खड़गे जी ने बेंगलोर जाते समय फ्लाइट में राहुल गांधी से कहा कि मेरा तो ये आखिरी चुनाव है, मेरा एक मीडिया सलाहकार है, उसने मेरी बड़ी सेवा की है, हुजूर इसका देख लीजिए। उसको बना दिया झारखंड से कैंडिडेट। यहां वालों को क्या पता, जब आ गया तो पार्टी लाइन, चूंकि अब केंद्रीय आला कमान ने बोल दिया था तो प्रणव झा ये हैं, प्रणव झा वो हैं, बहुत महान हैं, बोकारो से पढ़े हैं, झारखंडी हैं, ये सब करते रहे, अंत में सब वोट तो दिया नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस में से ही किसी ने अपना वोट रद्द करवाया है या क्रॉस वोटिंग की है, और इन लोग बेकार में इल्जाम लगा रहे हैं लेफ्ट पर। चलिए आरजेडी के लिए तो एक क्षण के लिए कोई मान भी लेगा, लेकिन लेफ्ट पार्टियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि उन लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे पैसे लेके, नहीं करते वो सब। और अपनी कमियां ढकने के लिए कांग्रेस वाले आरजेडी और लेफ्ट को निशाना बना रहे, और कोई कारण नहीं। बिल्कुल। अब पंकज जी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि सीपीआईएम के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया गया है कि कांग्रेस के नेता माफी मांगे, इस तरीके के बयानबाजी अगर कर रहे हैं वो माफी मांगे। देखना महत्वपूर्ण होगा पंकज जी कि क्या कांग्रेस इसके लिए माफी मांगती है या फिर अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहती है, और इसके साथ ही इसका नतीजा झारखंड में क्या देखने को मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।